नमस्कार दोस्तों, CS एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन हमने पूछा था, जिसमें हमने आपसे पूछा था कि फीफा ने घोषणा की है 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, और इसका सही आंसर है कतर। अरब देशों में ये पहला देश होगा जहाँ पे फीफा का वर्ल्ड कप होगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, और ये वर्ल्ड कप होगा 2022 में। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उनका नाम आपको बताना है। और सही आंसर है लालजी टंडन, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। और कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया भी था कि उनकी अनुपस्थिति में आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन्हें इंतरिम राज्यपाल बनाया हुआ था मध्य प्रदेश का। लालजी टंडन जी का कुछ दिनों से लखनऊ में इलाज चल रहा था और अब उनका निधन हो चुका है, और ये निधन अभी कल ही हुआ है। वो अपने शुरुआती जीवन में स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे और पहले वो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। इसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। दूसरा क्वेश्चन है, ICC ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? ऑप्शन आपके सामने है, महिला T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप, IPL या फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप। सही आंसर है मेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, जो इसी साल होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। अब वो होगा अगले साल 2021 में, अक्टूबर नवंबर में। इसी बीच T20 का जो IPL का जो संस्करण है, इंडियन प्रीमियर लीग, इसके दरवाजे खुल गए हैं। अभी वो भी टाल दिया गया था, जो अप्रैल में होता है हर साल। और अब अगर वर्ल्ड कप नहीं होता है तो T20 जो IPL है वो होगा। और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय ही थोड़ी देर पहले अभी न्यूज़ आया था कि UAE में प्लान हो रहा है। जो BCCI है वो UAE में कराने का प्लान कर रही है, इंडिया में नहीं, IPL को। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को निम्न में से कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला किया है? ऑप्शन है 7 बार, 8 बार, 10 बार या फिर 4 बार। और अब ये जो ऑप्शन D है, इसका आंसर 4 बार के लिए कर दिया है। यह एनुअल जनरल मीटिंग हुई है अभी विश्व बैडमिंटन महासंघ की, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, और इसमें समान रूप से अभी एनुअल जनरल मीटिंग में अभी यह फैसला भी हुआ है। यह ऑनलाइन के माध्यम से हुआ था और यह फैसला भी हुआ है कि जेंडर और भौगोलिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, मतलब हर जेंडर को कम से कम 30% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और प्रत्येक महाद्वीप क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाने का सुनिश्चित किया गया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, यह एक योजना के बारे में है तो ध्यान से पढ़िएगा। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। और सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना, यह नाम याद रखिएगा, नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया और करोड़ों रुपए इस दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफ़र भी किए गए। 3484 लोगों को लगभग 17 करोड़ रुपए की धनराशि की ट्रांसफ़र की गई। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि समाज का हर तबका मजबूत होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, जिसके कारण यह योजना इन्होंने लागू की है। पांचवा क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का नाम क्या है? RK सिंह ने किस शहर के चैम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV मतलब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या फिर कानपुर। सही आंसर है दिल्ली। जो ऊर्जा मंत्री मैंने बताया RK सिंह ने दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। इसमें 5 चार्जिंग पॉइंट रहेंगे और इस शुरुआत से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रहेंगे, चालू हो जाएंगे, जिससे प्रदूषण कम करने में सहायता होगी। छठा क्वेश्चन है, असम सरकार ने घोषणा की है कि
राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई? ऑप्शन आपके सामने है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान सैखोवा। और सही आंसर है काजीरंगा। यहाँ का सबसे बड़ा पहले हमने आपको बता चुके सबसे बड़ा काजीरंगा नेशनल पार्क है असम का, और यहाँ पे अभी हाल ही में बाढ़ आई थी जिसके कारण 108 जानवरों की मौत हो गई थी। और इस पार्क की स्थापना हुई थी 1905 में, और 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य था। जब ये 1950 में अभयारण्य था और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। और यहाँ पे अभी हमने कई बार न्यूज़ में देखा था कि जानवर पानी में फंस गए थे और जिस कारण उन्हें भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई थी और कई जानवर की मौत भी हो गई थी। 7वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? ऑप्शन है 55 लाख, 25 लाख, 35 लाख या फिर 45 लाख। और सही आंसर है 25 लाख। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े फैसले में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख के बीमा कवर को मंजूरी प्रदान कर दी है। कई बार आतंकवादी घटना में मौत होने पर अब यह राशि जो संबंधित प्रतिनिधि के परिजनों को मिलेगी। 8वां क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है रूस, जापान, ब्रिटेन या फिर बांग्लादेश। सिमिलर क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया उस समय आंसर था जब उन्होंने प्रत्यर्पण व्यवस्था जो संधि थी वो चाइना के साथ ख़त्म करी थी। अभी ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है, आप सही आंसर देखिएगा, मैं बताता हूँ। ब्रिटेन इसका सही आंसर है। और ब्रिटेन के अभी विदेश मंत्री जो डोमिनिक रॉब हैं, इन्होंने बताया है कि ब्रिटेन ने प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है जो हांगकांग के साथ थी। और यह किस कारण हो रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो चाइना ने अप्लाई किया था उसके विरोध में हो रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी ये प्रत्यर्पण संधि निलंबित की थी और अभी ब्रिटेन ने भी कर दी है। ब्रिटेन में आपको पहले बता चुका हूँ, ब्रिटेन ये पार्ट होता है जैसे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, ये ब्रिटेन कहलाता है। और ये पूरा चारों मिला के जो नॉर्दर्न आयरलैंड भी अगर मिला दे तीनों में तो यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। इनकी कैपिटल लंदन ही है। और अगर आप प्रधानमंत्री का नाम बताऊं तो बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने भी अभी आलोचना की थी चीनी सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया था उसके खिलाफ। 9वां क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पहली बार हुआ है, ये खोज जो हुई है ये आपको मैं क्वेश्चन पहले पढ़ के बता देता हूँ। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है? ऑप्शन है सिंगापुर, चीन, रूस या फिर नेपाल। और इसका सही आंसर है सिंगापुर है, सिंगापुर इसका आंसर है। और ये एक प्रकार का कॉकरोच है जो समुद्र में पाया जाता है, समुद्री कॉकरोच बोलेंगे इसको। और 2018 से इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा के दक्षिणी तट से दूर हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत मतलब जहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है वहाँ पे जीव की खोज की गई थी। और अभी जो जुलाई 2020 में इसी महीने 2 वर्ष के अध्ययन के बाद, ये 2 साल से अध्ययन चल रहा था और उसके बाद इसका नाम रखा है बाथिनोमस रक्सासा। और यह सुपर जायंट बाथिनोमस है और यह तब से समुद्र का कॉकरोच भी कहलाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस और वाह्य मतलब एक्सटर्नल डेवलपमेंट फीस की लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? एक और योजना का नाम है मतलब समाधान, इसका नाम ही हिंदी में और इंग्लिश में एक ही है, समाधान से विकास, इस नामक योजना की शुरुआत की है। और ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब या फिर हरियाणा। और इसका सही आंसर आप मुझे रोज़ की तरह कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके आंसर का इंतजार रहता है हमें। और आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और इसी तरह रोज़ हमारा वीडियो देखिए, जिससे आपका भी ज्ञान बढ़े और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।